अगर आप में हिम्मत है तो वीडियो को पूरा देखो, वरना आप यहाँ से चले जाओ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे देश में एक नया ड्रामा शुरू हो गया है। जो मीडिया 24 घंटे टीवी पर बैठकर हिंदू मुस्लिम करती है, नफरत का जहर घोलती है और जनता के असल मुद्दे जैसे महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी पर सरकार से एक सवाल तक नहीं पूछती। आज उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो हमारे उन टीचर्स पर उंगली उठा रहे हैं जो देश का भविष्य बना रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज तक के उसी एंकर अंजना ओम कश्यप की, जिन्होंने हाल ही में यूट्यूब पे पढ़ाने वाले बड़े टीचर्स को दो कौड़ी का धंधेबाज कहा। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैप्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं, उनमें फर्क है। वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लो, तभी तुम क्रैक कर पाओगे। कि कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं। खुद की साख रसातल में जा चुकी है। इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारतीय मीडिया की रैंक गिरकर 157 पर पहुंच चुकी है, और ये चली है उन टीचर्स को ज्ञान देने जो अपनी सरकारी नौकरियां छोड़कर लाखों बच्चों को फ्री में या नाम मात्र फीस में पढ़ा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम इस गोदी मीडिया की पूरी पोल खोलने वाले हैं और दिखाएंगे हमारे टीचर्स ने इस घमंडी पत्रकारिता की धज्जियां उड़ा कर रख दी है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। अगर आप में हिम्मत है तो वीडियो को पूरा देखो, वरना आप यहाँ से चले जाओ। मेरे वीडियो क्वालिटी पे, कंटेंट पे मत जाना, मेरी बात सुनो, मैं जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो, आपकी आंखें खुल जाएगी। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जरा सोचिए कि अचानक इस गोदी मीडिया को यूट्यूब टीचर से क्या खुंदक हो गई। क्या ये लोग अचानक इन शिक्षकों के पीछे हाथ धो के पड़ गए? क्या यह सिर्फ एक एंकर की निजी भरास है, या फिर इसके पीछे सरकार के इशारे पर चलने वाला कोई बहुत बड़ा टूलकिट काम कर रहा है ताकि युवाओं की आवाज़ उठाने वाले हर मंच को बदनाम कर सके? चलिए एक एक करके इन सब सारे फैक्ट्स को खंगालते हैं और इन पूरे तमाशे के पीछे की असली जो क्रोनोलॉजी को समझते हैं। बात की शुरुआत होती है अंजना ओम कश्यप के उस ऑन एयर बयान से, जिसमें उन्होंने जहर उगलते हुए कहा कि यूट्यूब टीचर्स जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, उनके पास ना तो कोई ज्ञान है, ना ही उनके पास कोई औकात है। उनकी औकात सिर्फ दो कौड़ी की है। उन्होंने कहा कि ये लोग बस ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ भी एक्सप्लेन करते हैं, उटपटांग बातें लिख कर व्यूज बटोरते हैं और खुद को महारथी समझकर बच्चों से पैसे वसूलते हैं। उन्होंने आगे यह भी ज्ञान दिया कि इन्हीं यूट्यूबर की वजह से स्कूल, कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं होती है और बच्चों को कोचिंग जाना पड़ता है। वाह, ये तो रही इन मैडम की बातें। अब जरा इस मैडम की खुद की काबिलियत, जो सामान्य ज्ञान है, इनका लेवल देख लेते हैं। ये वही अंजना ओम कश्यप है जो साल 2026 में बैठकर टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलाती है कि ईरान ने अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों को बंदी बना लिया। और जब लोगों ने माथा पीटा तो पता चला कि मैडम 1979 की पुरानी खबर को ब्रेकिंग न्यूज बताकर टीवी पर चिल्ला रही थी। मतलब 47 साल पुराने खबर को ब्रेकिंग न्यूज में मसल के सबको परोस रही थी। इतना ही नहीं, एक बार तो इन्होंने लाइव शो में पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर ब्रह्मोस मिसाइलें दाग कर आग लगाने तक की बात कह दिया था। भाई, और तो और हेमा मालिनी के पति और बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र जी के जिंदा रहते इसने मार दिया था। इन्होंने टीवी पर उनके मरने की भाई साहब खबर चला दी और बाद में इनको माफी मांगनी पड़ी थी। तो मैडम, जिसका खुद का होमवर्क इतना कच्चा हो, जो टेलीप्रॉम्प्टर देखकर न्यूज पढ़ती हो, वो उन टीचर पर सवाल उठा रही है जिन्होंने खुद 5-5 बार सरकारी नौकरी निकाली है। और जैसे मैडम का यह वीडियो भाई साहब हर जगह फैला, वायरल हुआ, हमारे देश के बेहतरीन टीचर जैसे खान सर, अभिनव मैथ्स, फिजिक्स वाला, इन्होंने इन गोदी मीडिया को ऐसा जवाब दिया कि भाई साहब इनकी बोलती बंद हो गई। फेक खबरें चलाती हो तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। वो महिला हो तुम जो हमें कह रही हो कि हमें 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है।
माफी मांग लेना। बहुत आसान है स्टूडियो में बैठ के टीचर का मजाक उड़ाना। हम जैसे लोग हैं जो बच्चे की फीस की चिंता कर रहे हैं, उसकी बेरोजगारी देख रहे हैं, भले ही 2 कौड़ी का ज्ञान हो हमारे पास। आवाज उठा रहे पेपर लीक पे, आपने कितनी उठाई आवाज? अभिनय सर ने सीधे कह दिया कि भाई ये मैडम फर्क असल मीडिया और आप जैसी चाटुकार मीडिया में होता है। उन्होंने पूछा कि अगर यूट्यूब के टीचर्स को कुछ नहीं आता तो देश के जो लाखों बच्चे हर साल IIT, नीट, SC, बैंक, रेलवे, UPSC, BPSC जो इतने हार्ड पेपर निकाल रहे हैं, उन्हें क्या आपके चाचा पढ़ा रहे हैं? खान सर ने भी तंज कसते हुए याद दिलाया कि जब देश का हर तीसरा पेपर लीक हो जाता है, जब नीट परीक्षा में धांधली होती है, जब CUET एग्जाम में सरकारी लापरवाही के कारण 3700 से ज़्यादा बच्चे, गरीब बच्चे बिना परीक्षा दिए वापस लौट जाते हैं, तब ये गोदी मीडिया स्टूडियो में बैठकर सिर्फ TRP के लिए हिंदू मुस्लिम का दंगा भड़काती है या तो विपक्ष को गाली बकती है। ये कभी भी शिक्षा मंत्री से इस्तीफा नहीं मांगते, कभी सरकार से रोजगार पर तीखे सवाल नहीं पूछते, कभी महंगाई पे बात नहीं करते, कभी गरीबी पे बात नहीं करते, कभी पोल्यूशन पे बात नहीं करते। दरअसल इस पूरी बौखलाहट के पीछे खान सर का एक पुराने वीडियो भी है। जब अंजना ओम कश्यप रूसी राष्ट्रपति पुतिन का इंटरव्यू लेने गई थी तो खान सर ने चुटकी लेते हुए कहा था कि इनका क्या लेवल है जो पुतिन से बात करे। ये तो UPSC की या BPSC के किसी छात्र का ढंग से इंटरव्यू नहीं ले सकती है। ये सिर्फ स्टूडियो में लोगों को डरवाने में एक्सपर्ट है। जब कोई महंगाई के मुद्दे की बात करता है तो ये सीधे बोलती है कि मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बस इसी व्यक्तिगत खुंदक की वजह से मैडम ने पूरी शिक्षक बिरादरी को ही बदनाम करना शुरू कर दिया। और जब चारों तरफ थूथू होने लगी तो मैडम ने ट्विटर पर एक और सफाई दी कि ये सेलिब्रिटी टीचर्स भाड़े के वीडियो बनवा रहे हैं और कोचिंग माफिया है। वो खुद को बच्चों की मसीहा बता रही है, लेकिन देश की जनता और छात्र सब जानते हैं कि खान सर जैसे लोग आज नाम मात्र की फीस में पढ़ाते हैं। और भाई साहब उन्होंने तो अपना बाकायदा अस्पताल तक खोल रखा है जहां गरीबों का इलाज फ्री में हो जाता है। मान लो 7 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये में ऐसे होता है इलाज। वहीं दूसरी तरफ यह गोदी मीडिया आज रेडियो रवांडा बन चुका है। जैसे 90 के दशक में रवांडा देश की मीडिया ने वहां नफरत फैलाकर नरसंहार करवा दिया था, वैसे ही हमारी मुख्य धारा की मीडिया आज देश के ताने बाने को छिन भिन्न करने में लगी है। देश के युवा आज इतने आक्रोश में हैं कि इन एंकर्स की सड़क पर उतरने की औकात नहीं बची है। इन्हें डर है अगर जनता ने गिरेबान पकड़ के पूछ लिया कि पिछले 10 साल में तुमने युवाओं के भविष्य के लिए क्या किया, तो इनके पास भाई साहब कोई जवाब नहीं होगा। इसीलिए अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये उन लोगों पर कीचड़ उछाल रहे हैं जो बिना किसी दंगे, बिना किसी नफरत के इन देश के गरीब को शिक्षित कर रहे हैं, इन देश के गरीब बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं और उनके हक की आवाज़ उठा रहे हैं। तो भाई साहब सैल्यूट है ऐसे सर पे, ऐसे टीचर्स पे जो फ्री में पढ़ाते हैं, जो गरीब बच्चों को एजुकेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और थू है ऐसे गोदी मीडिया पे जो सिर्फ एक पार्टी की गुणगान करती है, जो रियल मुद्दों को छोड़कर ऐसे ऐसे मुद्दे पकड़ती है जिनका कोई लॉजिक नहीं बनता है या कोई सेंस नहीं बनता है। बस भाई साहब सरकार से फंड आ रहा है, बस एक पार्टी से फंड आया उससे गुणगान करो, जय मोदी, जय मोदी, जय BJP, जय कांग्रेस, जय, मतलब कि सिर्फ पार्टी पार्टी पार्टी। भाई मोदी वहाँ गया, मोदी ये किया, मोदी ने ये खाया, मोदी ने ये पिया, मोदी ने चॉकलेट खिलाया, मेलोडी, दिस दैट, मतलब कि ये तुम्हारा मुद्दा है, ये तुम्हारा मतलब कि लेवल है तुम्हारा पत्रकारिता करने का। भाई तुम्हारा मेन मोटिव है कि भाई साहब तुम देश की जो नाकामियां हैं, कमियां हैं, जो देश में मुद्दे हो रहे हैं, केस हो रहे हैं, पॉलिटिक्स हो रही है, तुम उस पर ध्यान दो। इतने रेप्स हो रहे हैं, कोई न्यूज़ नहीं है। इतनी चोरी डकैती मर्डर हो रहे हैं, कोई न्यूज़ नहीं है। पॉपुलेशन बढ़ गया, पोल्यूशन बढ़ रहा है, और क्या बोलते हैं महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कुछ नहीं भाई साहब। जो टीचर्स भाई साहब फ्री में पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे आके अपना लोगों को, बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, वीडियो के हेल्प से लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ऐसा इनको दिक्कत हो रही है। भाई ये वही टीचर है जो बच्चों के लिए रोड पर उतरे हैं, मार खाए हैं, धक्के खाए हैं, बीमार हुए हैं, लेकिन इनको वैसे कोई फर्क नहीं है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।